हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको वीडियो के द्वारा पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखिए, थर्ड चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मीन्स मैट्रिक्स, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल है। अब देखिए मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। लाइक मान लीजिए आप +1 और +2 दोनों क्लासेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स के नंबर्स लिखना चाहते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं क्लास 11th, क्लास 12th, and this is boys and girls. So number of boys in class 11th, let this is 10, and number of girls in class 11th, let this is 9, and number of boys in class 12th, this is 12, and let number of girls in class 12th 8. Now अगर हम इन सभी नंबर्स को अलग से निकाल करके ऐसे लिखें और इसको एक ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, तो ये एक मैट्रिक्स का रूप ले लेता है, जिसमें आप 10 और 9 इससे आपकी एक रो बनती है, रो, फर्स्ट रो, एंड दिस इज सेकेंड रो, एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज सेकेंड कॉलम, सो दिस इज ए मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर हमने 4 संख्याएं लिखी हैं, 10, 9, 12 और 8। तो ये फर्स्ट रो है, इसके अंदर 2 संख्याएं हैं, मतलब ये 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड रो के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट्स 10 और 12, एंड सेकंड कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट्स 9 और 8। So total number of elements in this matrix are 4. मैट्रिक्स के अंदर अब आपके 4 एलिमेंट्स हैं, 10, 9, 12 और 8। इनको एलिमेंट्स या एंट्री भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। हमने इसको अरेंज कर लिया है जिससे कि हम इसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं, अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं और रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। A matrix is not just a collection of elements। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स कलेक्ट किए हैं, तो इनको हम अगर केवल कलेक्शन होता तो हम 9 को यहाँ 12 की जगह या 8 को 10 की जगह भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि ये एक कलेक्शन ना होकर के ये एक अरेंजमेंट है, देयरफॉर एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स प्रॉपर प्लेस, बट इट इज़ अ कलेक्शन in which each array has a definite position, or in other words it is an ordered array of elements। एलिमेंट्स का ordered array है ये, यानी कि हर एलिमेंट की एक विशेष जगह है और उसको वहीं लिखना ज़रूरी है। अब देखिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को हम m मान लेते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को अगर हम n मान लेते हैं, तो हमारा ऑर्डर बन जाता है ये, क्योंकि ऑर्डर्ड एरे इसको बोला है ना,
तो ऑर्डर है m/n, नंबर ऑफ rows is equal to m and number of column is equal to n. Then m/n is the order of मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपका रहेगा 2/2 बिकॉज नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बता चुके हैं कि जो एंट्रीज इसके अंदर हैं या जो नंबर्स हमने इसके अंदर कलेक्ट किए हैं अरेंजमेंट में, वो आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे। ईच ऑफ m/n, नंबर ऑफ m/n मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से A एंड AIJ, इसको किसी भी ब्रैकेट के अंदर हम डाल लेते हैं। AIJ जो है वो प्रत्येक एलिमेंट को डिनोट करता है। I एंड J आर द सफिक्स। I जो है वो किसी भी एलिमेंट को उसकी रो के बारे में बताएगा कि ये किस रो के अंदर ये एलिमेंट आएगा, और J नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। जैसे कि A11 मीन्स द एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट